उनी दो गडी दो इदी किदा ओकाते इदी किदा उनी थाना ते बड़ा बबू इदी किदा बंसी जे तिंगु किदा बंसी जे इदी किदा बंसी जे तिंगु किदा ठीक है। गड़ी तो झी की तहल ना बोले चालू की तहल ना इसके बाद आए तो ओका से जो चलाओ ना बड़ा बाबू को फोन दिया पसे बड़ा बाबू है ना गड्डी हंका हंगाते बड़ा बाबू के साथ ते इदी किदा ओकाते इदी किदा बड़ा बाबू गडी थाना रे इदी किदा बोरियो थाना चेंज तुम बड़ा क्या एक मासूम की जान की कीमत सिर्फ चंद हजार रुपए है? साहिबगंज के बोरियो में राजा बाबू नाम की एक बस ने 4 साल की परी को हमेशा के लिए सुला दिया। गांव वालों ने सड़क जाम कर दी है और 10 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। डिमांड तहे कांता पेया होला पेया माले में बिनोद आले होला डिमांड तहे कना बोले नेल में गिदरा कना ले 10 लाख डिमांड तहे कना यार इन बात चेक को मेन कदा पिता को पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन क्या उसको अपनी नन्ही परी वापस मिल पाएगी? इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की किताबों में इस मुआवजे का असली सच क्या है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि आपको वो प्रूफ और वो कानून दिखाएंगे जिससे बस मालिक और इंश्योरेंस कंपनियां अक्सर आपसे छुपाती है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जानकारी आपकी या आपके किसी अपने की जान और हक दोनों बचा सकती है। तारीख की 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार अराउंड 11:40 में साहेबगंज गोविंदपुर मेन रोड पर बोरियो थाना क्षेत्र के बड़ा रक्स गांव में सन्नाटा तब टूटा जब दुमका से साहेबगंज जा रही राजा बाबू बस ने सड़क पार कर रही परी मड़ैया को कुचल दिया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर को ब्रेक मारने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर के बाद ड्राइवर मासूम को तड़पता छोड़कर गाड़ी लेकर भाग निकला जिसे बाद में पुलिस ने बांझी के पास से पकड़ा। परी के पिता दिलीप मड़ैया का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा गांव अब इंसाफ की मांग पर अड़ा है। तब तक नया चाहिए तने घड़ी नहीं जाम पे दो यहाँ पे जब तक आलिया डिमांड बांग पूरा तब तक बांग अच्छे डिमांड कांता पे बोले आलिया इंसाफ चाहिए। हादसे के बाद करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ग्रामीणों की मांग है कि बस मालिक तुरंत 10 लाख रुपए का मुआवजा दें। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ग्रामीण जो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं वो कानूनी रूप से मुमकिन है या प्रशासन अक्सर 1 लाख की अनुग्रह राशि देकर पल्ला झाड़ लेता है? लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप कानूनन इससे कहीं ज्यादा की मांग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हिट एंड रन लो। चूंकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया था इसलिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 के तहत यह हिट एंड रन का मामला है। 2022 के नए नियमों के अनुसार मौत की स्थिति में परिवार को कम से कम 2 लाख का सरकारी मुआवजा मिलना तय है। पॉइंट नंबर 2, कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम। अगर पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य झारखंड में निर्णय श्रमिक के तौर पर रजिस्टर्ड है तो झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु सहायता योजना के तहत 5 लाख की सीधी मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 3, हाई कोर्ट रूलिंग ऑन इंश्योरेंस। झारखंड हाई कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस वर्सेस लीलमुनि मड़ैया के केस में साफ कहा है कि अगर कागजों में कोई गलती भी हो तब भी इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देने से मना नहीं कर सकती और अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था तो पूरा मुआवजा राजा बाबू बस के मालिक को अपनी जेब से देना होगा। पॉइंट नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट इनहेंसमेंट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि को 17 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक किया है। यह निर्भर करता है कि पीड़ित के परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। साहेबगंज की ये सड़कें मौत का जाल क्यों बन रही है? सरकारी डेटा कहता है कि 2019 में यहाँ 126 एक्सीडेंट में 92 जाने गई। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा फंडेड यह हाईवे 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। जब भारी बसें इस गति से चलती हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि टक्कर के समय बचने की संभावना 0 हो जाती है। अगर बस की स्पीड 2 गुनी होती है तो उसका असर 4 गुना घातक हो सकता है। दोस्तों, दुखद खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको जागरूक करना। अगर आपके सामने ऐसा कोई हादसा हो तो घबराएं नहीं, गुड समारिटन बने। घायलों को पहले 1 घंटे में अस्पताल पहुंचाए। सरकार आपको 25,000 तक का नगद इनाम और सर्टिफिकेट देगी और आपसे कोई पुलिस या सवाल नहीं पूछा जाएगा। राजा बाबू बस हादसे ने फिर से प्रशासन की नींद उड़ा दी है। क्या बोरियो के इस परिवार को उनका हक मिलेगा? क्या 10 लाख की मांग पूरी होगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह साहेबगंज प्रशासन और झारखंड सरकार के कानों तक पहुंचे ताकि मृत के परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। ये उनका अधिकार है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।